माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं अपना आज का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। हम लोग का आज होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं इस चैनल पे। हम लोग का सीरीज चल रहा है इसमें किस चीज़ का, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। सिर्फ इसमें किसका देख रहे हैं, जनरल साइंस का और जनरल अवेयरेंस का। टोटल कितना क्वेश्चन पूछता है, 30 क्वेश्चन दोनों मिलाकर पूछता है। ठीक है, एएलपी में 20 क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का रहेगा और 10 क्वेश्चन हमारा जनरल एवरेंस का रहेगा। टोटल मिलाकर कुल 30 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देख रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था उसका क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हमारा 10 अगस्त 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट का, ये हमारा क्वेश्चन है जिसका टाइमिंग है 4 से 5 एलपी और टेक्नीशियन का। चलिए देखते हैं आज हम इसका पहला क्वेश्चन कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। जो वाहन जो चलता है उसके हेडलाइट में जो प्रकाश जलता है उसके में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उसमें दर्पण लगा रहता है हमारा कौन सा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए गाड़ी में चालक की सीट के पीछे दृश्यों को देखने के लिए क्या किया जाता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो पीछे दृश्यों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा छोटा बनता है और ज़्यादा उसमें दिखाई देता है। ठीक है, और देखिए अवतल दर्पण का हम इसका कुछ उपयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण का कुछ उपयोग, इसको क्या उपयोग किया जाता है, तो ये वाहनों की अग्र दीप्त में किया जाता है, पहला ये हो जाएगा। अब परावर्तक दूरबीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। वही जो डॉक्टर देखते हैं आँख नाक दांत जो देखते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए भी क्या किया जाता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को क्या किया जाता है कि केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग बहुत हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यह कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए हमारे कहाँ पे स्थित है, दक्षिण गंगोत्री हमारा अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। ठीक है, देखिए दक्षिण गंगोत्री में भारतीय द्वारा स्थापित एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर और भी 2 है हमारे रिसर्च सेंटर, अंटार्कटिका में 3 यहाँ पे है। देखिए एक पहले हो गया था हमारा दक्षिण गंगोत्री जो इसका स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था, और एक भारती हो गया और एक मैत्री हो गया। 3 हमारा भारती मैत्री अंटार्कटिका में हमारे 3 रिसर्च सेंटर है। ठीक है, वही आर्कटिक क्षेत्र में हमारे एक है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए बोला है कूलाम का नियम क्या कहता है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, तो ये हमारा देखिए कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम 2 आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम हमारा बताता है। जैसे कि हो जाएगा इसका हमारा F=2 में कितना हो जाता है, एक के हमारा कांस्टेंट हो जाता है, Q1 और Q2 क्या हो जाता है, 2 हमारे आवेश हो गए। ठीक है, और वही उनकी दूरी के बीच के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा दूरी के। ठीक है, तो R² हो जाएगा। ये हमारा कूलॉम का फॉर्मूला होता है। F=K Q1 × Q2/R²। ये देखिए हमारे Q1 और Q2 क्या है, दोनों हमारा क्या अनुक्रमानुपाती है, और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कौन सा हो जाएगा हमारा, R हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ग्राफ दिया है कि निम्न ग्राफों में से कौन सी किसी कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो एक समान गति को दर्शाने वाला इसमें से कौन से ग्राफ है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो क्या होता है कि एक समान गति को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी फिल्म को ऑस्कर 2018 में आधिकारिक प्रविष्टि मिली है। तो 2018 में उसको आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी हमारे न्यूटन को, राजकुमार राव का मूवी है जिसको चुनाव से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। इसमें से कौन सा, तो इसमें क्या होता है ना कि सभी जगहों पर निवास कर सकते हैं हमारे कौन सा, बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं जीवाणु। ठीक है, जीवाणु क्या होता है कि ये हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों जीव होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है
उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, स्टार्च के रूप में पौधे क्या करते हैं कि संग्रहित करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है कि सबसे कम होता है? किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन का क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 होता है। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या हमारी 1 हो जाती है, असंकेत इसको H से क्या करते हैं कि डिनोट करते हैं। अब वही हमारा हीलियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 2 नंबर पे जो रहता है जिसका परमाणु संख्या, उसका हमारा परमाणु द्रव्यमान 4.003 होता है। इस तरह से देखा जाए तो सबसे कम हमारा परमाणु द्रव्यमान वाला हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर एक चक्र पूरा लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो इसका क्या होता है कि एक चक्र पूरा लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य हमारा उसके शून्य होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, शून्य आंसर होगा। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेस्टिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। तो ये भाषण दिए थे किसन? अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। है कि मनुष्य में इसमें से कौन से मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, तो इसमें हमारा लीवर हो जाता है क्या कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। बाकी हो गया, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती है? हमारे पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, शीर्ष ये भी हमारा शीर्ष ग्रंथि भी है, अधिवृक्क ग्रंथि भी ये हमारा अंतर्गत है। थायराइड भी क्या है कि हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है, और थाइमस भी क्या होता है कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। ठीक है, लेकिन हमारा यकृत जो दिया है ये हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं है। आइए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं है वही पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य क्या करता है कि नहीं करता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोरॉन। बोरॉन जो क्या करता है कि धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, जो तत्व या धातु का धातु दोनों के रूप में कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम उपधातु बोलते हैं। उपधातु बोलते हैं। ठीक है, जो दोनों में के रूप में कार्य करता है। उपधातु की संख्या टोटल कितनी है? तो ये हमारे उपधातु टोटल हमारे 7 है। ठीक है, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलेरियम हो गया, पोलेनियम हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है? 7 हमारे उपधातु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उसे विभेदन। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है हमारा ऑप्शन नंबर 4, N2O+ और H2 दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय और जापानी प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील लाइन की है। यह मुंबई को किस शहर से क्या करता है कि जोड़ता है? तो यह मुंबई को क्या करता है कि अहमदाबाद को जोड़ता है गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। ये भी किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया है? 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कीर्तिमान किस भारतीय महिला ने लगाया है? तो अंशु जमसेपा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन है, यानी उसके डायरेक्टर कौन है? तो उसके डायरेक्टर हो गए बाहुबली के SS राजामौली। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, SS राजामौली। RRR भी RRR जो है मूवी वो भी क्या है कि SS राजामौली के द्वारा ही बनाया गया, डायरेक्ट किया गया है, जिससे क्या होता है उसके सॉन्ग को नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है कि गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर में 3, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। जो यही क्वेश्चन क्या है कि गलत है, क्योंकि ठोस पदार्थ जो होते हैं ना उसका आकार क्या होता है कि निश्चित होता है, लेकिन इसमें लिख दिया हमारा अनिश्चित होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये गलत हो जाता है।
ठीक है। देखिए, एक होता है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु उसका क्या होता है कि आकार क्या होता है कि उसका अनिश्चित होता है। और ठोस के कण क्या होता है, आपस में अत्यधिक निकट निकट होते हैं। अत्यधिक निकट निकट होने के कारण क्या होता है कि उसमें उच्च घनत्व और असंपीड़ितता होती है, मतलब उसको ज़्यादा जल्दी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके अणु बहुत ही नज़दीक होते हैं। बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को क्या करता है कि दूधिया बना देता है? तो ये बना देता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करता है ना, यानी CO2 क्या करता है ना, गैस को चूने के पानी में या उसके ऊपर से गुजारा जाता है, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र भी यही होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 तक JP मॉर्गन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कल्पना मोरपारिया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमत्कार वस्तु है? गैर चमकदार इसमें से कौन सी वस्तु है? तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चांद। चांद का क्या होता है ना, चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है। चांद सूर्य के प्रकाश से क्या करता है कि चमकता है। चांद जो होता है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चांद से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है, चांद से पृथ्वी पर आने में। ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विद्युत आवेश की SI इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की SI इकाई सभी लोग जानते हैं कि कूलम होता है। ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। अब वही ओम किसका SI इकाई है? तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। अब वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट होता है हमारा विद्युत विभव का मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। अब वही हमारा कौन है, एक बचता है एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो ये हमारा विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, एम्पियर। इसमें से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो क्या होता है ना कि कम गलनांक और क्वथनांक जो है ये आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री 2018 में कौन थे? तो ये सुशील कुमार मोदी थे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? तो गति के दूसरे समीकरण होता है ना ये पोजीशन और टाइम के बीच, यानी स्थान और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसका दूसरा समीकरण का सूत्र क्या होता है कि S बराबर में UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर होता है। A एक्सेलरेशन हो गया, T समय हो गया, ये हमारा क्या होता है S पोजीशन हो गया। यानी देखिए ये हमारे S और T के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी स्थान और वेग के समय को दर्शाता है। अब वही पहला किसके दर्शाता है? तो पहला गति का नियम दर्शाता है V बराबर में U प्लस में AT, यानी किसका वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर में 3, 0.001 मीटर होते हैं। ठीक है। अब वही क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाता है? 1 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर। इसलिए 1 मीटर हो जाएगा हमारा 0.001 मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2017 में सबसे कम टेस्ट मैचों में 300 विकेट लेकर रविंद्र चंद्र अश्विन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो डेनिस लिली का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। करंट अफेयर एक क्वेश्चन है उस समय का। 1962 में स्थापित डॉक्टर BC राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये क्या होता है, मेडिसिन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, दिया जाता है। डॉक्टर BC राय पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है और किसी भी क्षेत्र में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद की स्थिति में गिराया गया है और जब 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाले कार्य कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 1.9 जूल होता है। ठीक है।